हे बी वेलकम इन हनी बी। तो बात करते हैं यहाँ पर हम दीपिका और शोएब के बारे में। परसों शोएब ने एक पोस्ट डाली अपने इंस्टाग्राम पर स्टोरी के ज़रिए। उन्होंने कहा कि भाई जो है दीपिका उनकी सर्जरी कल होनी है और मॉर्निंग में सर्जरी होगी और सर्जरी काफ़ी लंबी होनी है, उसके बाद मैं अपडेट करूँगा। फिर कल उनकी सुबह सर्जरी शुरू हुई जो कि दोपहर तक चली, यानी कि 14 घंटे की उनकी सर्जरी थी जो कि काफ़ी लंबी चली। सर्जरी के बाद में जो आपने को पता ही होगा जिनकी सर्जरी हुई है या नहीं भी हुई, ये एक प्रोसीजर होता है। सर्जरी के बाद में कुछ टाइम, लगभग किसी को 12 घंटे रखा जाता है, किसी को 24 घंटे रखा जाता है, आईसीयू में रखा जाता है। अभी लोग आईसीयू का नाम सुनकर हमेशा डर जाते हैं कि भाई आईसीयू में नहीं, सर्जरी के बाद आईसीयू में रखा जाता है। उसके बहुत सारे रीज़न होते हैं कि भाई जो सर्जरी की है उसके बाद में जो पेशेंट है वो कैसा रेस्पॉन्स कर रहा है, कहीं उसके बीपी तो इधर उधर नहीं हो रहा है, क्योंकि बीपी कम ज़्यादा अगर बढ़ जाए बहुत ज़्यादा तो प्रॉब्लम हो जाती है, बहुत ज़्यादा कम हो जाए तो प्रॉब्लम हो जाती है। उसके बाद उसको सांस लेने में कोई दिक्कत तो नहीं है, हार्ट बीट तो उसकी सही चल रही है, उसकी पल्स वगैरह तो सही चल रही है। तो वो चीज़ सभी कुछ देखने के लिए 24 घंटे लगभग रखते हैं या फिर 12 घंटे लगभग रखते हैं आईसीयू में। तो ये प्रोसीजर है नॉर्मल। अब दीपिका की भी सर्जरी के बाद में उनको आईसीयू में रखा गया क्योंकि उनकी हुई है ट्यूमर की सर्जरी, यानी कि जो उनको अभी कैंसर हुआ था उसकी सर्जरी हुई थी। कैंसर की सर्जरी अधिकतर ही काफ़ी लंबी होती है। उसका रीज़न ये होता है कि कैंसर एक ऐसी बीमारी है जो एक जड़ की तरीके से फैलती है, तो उनको सबको निकालना पड़ता है और ये भी देखना पड़ता है कि भाई कहीं कुछ ऐसा बच ना जाए कि वो दोबारा से पनप जाए। तो बहुत ज़्यादा सीरियस चीज़ को उसको निकाला जाता है और बहुत अच्छे तरीके से उसको करना चाहिए, तभी वो चीज़ें होती है कि भाई आगे जाके होगा या नहीं होगा। तो इस वजह से उस सर्जरी में हमेशा टाइम लगता है और वो थी भी बहुत बड़ी, तो आप सोचो कि उसमें बहुत ज़्यादा टाइम इसलिए ही लगा, बाकी कुछ ऐसा था नहीं, क्योंकि ये लोग पहले ही बोल चुके थे कि खतरे वाली बात नहीं। लेकिन एक चीज़ होती है भैया, मुझे एक डॉक्टर ने कहा था कि सर्जरी मीन्स आप सर्जरी पे जा रहे हो, भले ही उसको लिए आप कितनी भी कह दो कि खतरनाक नहीं होती है, नहीं डर की कोई बात नहीं, लेकिन एक्चुअली में तो अगर आप घर से बाहर कदम भी रखे हो तो आपको नहीं पता है कि आपको खतरा है या नहीं खतरा है, क्योंकि कौन आपको टक्कर मार के भाग जाए पता नहीं होता। तो वो अपनी किस्मत पे भी होता है। कई बार इंसान इतनी इतनी भयंकर भयंकर सर्जरी से बच निकलता है कि जहाँ कहता है कि भाई चांसेस बिल्कुल 1% है, और कई बार ये उल्टा होता है क्योंकि हमें पता है भैया कि हॉस्पिटल में किस तरीके से होता है। तो इस वजह से मैं बोल रही हूँ कि भाई सर्जरी का तो नाम सुन के ही डर लगता है, ऊपर से कैंसर की सर्जरी जब हो तो डर तो लगता ही है। बट यहाँ पे दुआ ये रही, लोगों ने दुआ इतनी ज़्यादा की कि सब कुछ सही हो गया। बट एक चीज़ मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी, आज उन्होंने अपडेट दिया, ये अपडेट शायद कल भी वो दे सकते थे। जो बोला जा रहा है कि आईसीयू में थी, वो रखा जाता है, वो डॉक्टर बोल भी देता है भाई खतरे से बाहर है बट आईसीयू में हमें रखना पड़ेगा। क्योंकि मेरे यहाँ पर भी किसी की हुई थी जो है इस तरीके की कैंसर की सर्जरी, तो डॉक्टर ये बोला था कि खतरे से बाहर है पर हम लोग रखेंगे। तो तभी अपडेट दे देना चाहिए था, क्योंकि ये लोग जो बोलते हैं ना फैमिली हो आप, हमारी फैमिली हो, हम आपसे कुछ नहीं छिपाते। क्या ये लोग 24 घंटे 48 घंटे अपनी फैमिली से ये चीज़ छुपा के रख सकते थे? अपनी फैमिली में अगर ये मानते तो अपडेट दे देते कि भाई सर्जरी हो गई, अभी वो ऐसे ऐसे है और मैं आपको बाद में अपडेट कर दूंगा। ये अपडेट कल भी आ सकता था। बट जैसे मैं दीपिका की इतनी बड़ी फ़ैन नहीं हूँ, बड़ी फ़ैन क्या, मैं फ़ैन हुई नहीं, बट सर्जरी का नाम सुन के ऑब्वियसली डर लगता है, बहुत बुरा लग रहा था। तो मैं भी बार बार इसको सर्च करी थी, देख रही थी कहीं से कुछ अपडेट मिल जाए, बट नहीं था। अब सोचो जो उनको इतना प्यार करते हैं लोग, इतना लोग प्यार करते हैं, वो कितने ज़्यादा परेशान होंगे। आधे लोग तो उन्होंने तो खाना तक नहीं खाया होगा। तो उन लोगों के लिए तो एटलीस्ट सोच के तभी अपडेट देना चाहिए था, लेकिन नहीं, क्योंकि फैमिली बोलना और मानना एक अलग चीज़ होती है। बोलने के लिए ये लोग बोलते हैं, सभी ब्लॉगर बोलते हैं आप हमारी फैमिली हो, फैमिली हो, फैमिली हो, लेकिन जब बात आती है वो चीज़ निभाने की तो कोई भी नहीं निभाता, सब कोई बच के निकल जाता है। तो इतना ज़्यादा लोग जो भी सोचते हैं ना कि नहीं हो तो हमारा ये है, उनके लिए लड़ने भिड़ने के लिए तैयार रहेंगे, उनके लिए कुछ भी करेंगे। बट इसलिए मैं कहती हूँ कि हमेशा सोच समझ के करनी चाहिए। बाकी उन्होंने ये बोला है कि भाई बहुत सारी दुआएं आप लोगों ने दी, उसके लिए बहुत ज़्यादा शुक्रिया, और अच्छी बात भी है, सच में लोगों ने बहुत दुआ दी थी। इनके कॉमेंट सेक्शन में बहुत जो है इनके लिए दुआएं थी,
सॉरी थोड़ा गले में प्रॉब्लम हो रही है। और बहुत अच्छी भी वो चीज़ें लगी कि भाई इतना अंधाधुंध सपोर्ट इस तरीके मिल रहा है, किसी ने कुछ नेगेटिव नहीं बोला, अच्छा बोला सबने, तो वो बहुत अच्छी चीज़ें लगी। लेकिन फिर सवाल यहाँ पर ये भी उठ रहा है कि भाई चलो ठीक है भाई, शोएब वहाँ बिजी थे, शोएब का मन नहीं किया, शोएब को इतना टाइम नहीं मिला अपडेट देने का, लेकिन बाकी फैमिली क्या कर रही थी? क्योंकि बाकी फैमिली तो शायद सबा के बच्चे में लगी हुई थी या फिर टेक केयर कर रही थी, क्योंकि दीपिका के साथ सर्जरी में पहले की तरह ही चीज़ें हुई है, इस बार भी कोई नहीं गया। अम्मी फिर से अपनी बेटी की सेवा में लग रही है। बेटी की सेवा करने के लिए तो सास आ गई थी कि भाई तुम उनको कर सकते थे, तुम दीपिका के साथ जा सकते थे, लेकिन ऐसा फिर से नहीं हुआ, फिर से वही चीज़ें हुई है, फिर से वो लोग गए हैं और सर्जरी करा दी और फिर से यही चीज़ें सब कुछ सामने ही। और दूसरा ये है भाई कि इनकी फैमिली में एक प्रॉब्लम भी है कि हमारा वो है कंटेंट है, हम ही बताएंगे, भले ही कितनी ज़्यादा मुसीबत हो, कितनी ही चीज़ अच्छी हो, आप इन चीज़ों को गौर कीजिएगा। जिसका कंटेंट होता है, जिसकी जो चीज़ होती है, भले ही दूसरे ने वीडियो डाल दिया पर वो जिक्र तक नहीं करेगा, वही जिक्र करेगा जिसके साथ में वो चीज़ें हो रही है, चाहे वो सबा का बेबी हो, सबा की शादी की बात हो, इनका बेबी हो या इनकी शादी की बात हो, जो भी चीज़ें हुई हो, ये अपना कंटेंट खुद बनाते हैं, खुद ही बताते हैं, दूसरा नहीं बता सकता। तो इस वजह से ही शायद सबा के वहाँ से या फिर किसी के भी वहाँ से कोई अपडेट ये नहीं आया, बट आना चाहिए था। बट ठीक है, कोई बात नहीं, अब वो अपडेट आ चुका है और अभी जब ये बताया जा रहा है कि दीपिका ठीक है और वो जब बाहर आ जाएगी तो और अपडेट दे दिया जाएगा, हो और सब कुछ बताया जाएंगे। खैर हम तो यही कहेंगे कि भाई इस वक्त तो हम दुआ ही कर सकते हैं कि जल्दी से जल्दी वो अपने बच्चे के पास में आ जाए, क्योंकि एक चीज़ देखी गई है, सबा का बेबी जो है वो घर पे भी आया, सब कुछ हो गया, लेकिन वहाँ पर भी बच्चा मिसिंग था। क्या इतनी भी इन लोगों को फुर्सत नहीं थी कि उस बच्चे को भी अपने पास में रख ले, अपने साथ में रख ले, वो फैमिली के साथ में रहेगा? इतनी टेंशन वाले माहौल में सोचो, उसकी मम्मी बीमार है, पापा इतनी टेंशन में होंगे और वो बच्चा उस माहौल में होगा। उससे अच्छा तो इस माहौल में जहाँ खुश थे ये लोग, वहाँ होता तो कितना ज़्यादा अच्छा, उसके लिए पॉजिटिव चीज़ें होती। लेकिन ऐसा लगता है कि इन लोगों को सिर्फ अपनी अपनी पड़ी हुई है, उस बच्चे के लिए तो ना तो कोई सोच रहा है, ना ही कुछ कोई उसको देख रहा है। तो शायद यही चीज़ें हैं इनकी फैमिली में भी मनमुटाव के, कि भाई एक तरफा जो चीज़ें होती है ना कि सबा की केयर करनी है, सबा को ये करना है, वो करना है, वो चीज़ें यहाँ पर इनकी फैमिली में साफ दिखती है। तो चलिए हम करेंगे यहाँ पर वीडियो को एंड। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।